भारत की रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम प्रोजेक्ट कुशा के रूप में सामने आया है। यह एक स्वदेशी दीर्घ दूरी वायु रक्षा प्रणाली है, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह प्रणाली रूस की एस-400 ट्रायम्फ प्रणाली के समकक्ष क्षमताओं से लैस होगी और भारत की मल्टीलेयर वायु रक्षा प्रणाली का एक मजबूत स्तंभ बनेगी। इसमें 3 प्रकार की इंटरसेप्टर मिसाइलें शामिल होंगी, जिनकी रेंज 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 350 किलोमीटर होगी, और यह स्टेल्थ फाइटर से लेकर बैलिस्टिक मिसाइलों तक विभिन्न प्रकार के हवाई खतरों को नष्ट करने में सक्षम होंगी। हालांकि प्रोजेक्ट कुशा एक स्वतंत्र प्रणाली नहीं है, बल्कि यह एक बहुचरणीय कार्यक्रम का पहला चरण है, जिसका उद्देश्य दीर्घ दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली इंटरसेप्टर मिसाइलों का विकास करना है। यह कार्यक्रम भारत के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस (बीएमडी) कार्यक्रम से प्रेरित है। भविष्य में इसके दूसरे और संभवतः तीसरे चरण में एंटी हाइपरसोनिक क्षमताओं को भी शामिल किया जाएगा, जिससे भारत रूस की एस-500 प्रणाली को टक्कर देने या उससे भी आगे निकलने की स्थिति में आ जाएगा। यह भारत की रणनीतिक रक्षा नीति में एक बड़ा परिवर्तन दर्शाता है। प्रोजेक्ट कुशा का दूसरा चरण अधिक दूरी और उन्नत क्षमताओं वाली इंटरसेप्टर मिसाइलों के विकास पर केंद्रित होगा, जिसका उद्देश्य रूस की एस-500 प्रोमेथियस प्रणाली को टक्कर देना है। 100 को हाइपरसोनिक खतरों से निपटने और 600 किलोमीटर तक के लक्ष्यों को भेदने के लिए डिजाइन किया गया है। जबकि कुशा के दूसरे चरण के सटीक विवरण गोपनीय हैं। डीआरडीओ की योजना के अनुसार इसमें 400 किलोमीटर से अधिक की रेंज वाली मिसाइलें, उन्नत सेंसर और स्टेल्थ व तेज लक्ष्यों को ट्रैक करने के लिए बेहतर स्वॉर्डफिश लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार, जिसकी रेंज को 1500 किलोमीटर तक अपग्रेड किया जाएगा, तथा एआई आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली शामिल हो सकती है। दूसरे चरण का लक्ष्य चीन जैसे प्रतिद्वंद्वियों की बढ़ती मिसाइल क्षमताओं का मुकाबला करना है, जिसके पास 12,000 किलोमीटर तक की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलें हैं और वह पाकिस्तान को मध्यम दूरी की मिसाइलें स्थानांतरित कर रहा है। इतनी लंबी दूरी से इन खतरों को निष्क्रिय करने की क्षमता भारत को अपने महत्वपूर्ण ढांचे, न्यूक्लियर कमांड सेंटर और शहरी आबादी केंद्रों की रक्षा करने में सक्षम बनाएगी। साथ ही प्रोजेक्ट कुशा की अनुमानित लागत 21,700 करोड़ रुपए में 5 स्क्वाड्रनों के लिए एस-400 की 5 यूनिट्स के लिए 5.25 अरब डॉलर की तुलना में कहीं अधिक किफायती है, जो आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के अनुरूप है। प्रोजेक्ट कुशा को एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम (ERDS) या प्रोग्राम लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल (PGLRASAM) के नाम से भी जाना जाता है। यह एक मोबाइल लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है, जो भारत की मौजूदा MRSAM 80 किलोमीटर रेंज और S-400 400 किलोमीटर रेंज के बीच की खाई को भरने के लिए डिजाइन की गई है। इस प्रणाली में 3 इंटरसेप्टर मिसाइलें होंगी, M1, M2 और M3, जिनकी रेंज क्रमशः 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 350 किलोमीटर होगी। अगस्त 2024 तक M1 मिसाइल निर्माण के चरण में है और जल्द ही इसका परीक्षण शुरू होगा। इसके लिए डीआरडीओ ने 20 एयरफ्रेम, 20 रॉकेट मोटर और 50 किल व्हीकल का ऑर्डर दिया है। M2 और M3 अभी विकास चरण में हैं और ये एडवांस्ड वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम (AWACS) जैसे बड़े हवाई लक्ष्यों को 350 किलोमीटर की दूरी पर मारने के लिए डिजाइन की जा रही हैं। साथ ही ये शॉर्ट टू मीडियम रेंज BMD क्षमताएं भी प्रदान करेंगी। इस प्रणाली में अत्याधुनिक लंबी दूरी की निगरानी और फायर कंट्रोल रडार शामिल हैं, जो दुश्मन की सीमा में 500 से 600 किलोमीटर तक स्कैन करने में सक्षम हैं। यह क्रूज मिसाइलों, स्टेल्थ फाइटर जेट्स, ड्रोन और प्रिसिशन गाइडेड हथियारों जैसी खतरों के विरुद्ध प्रारंभिक चेतावनी देगा। M1 और M2 इंटरसेप्टर में एक कॉमन 250 मिलीमीटर डायामीटर किल व्हीकल होगा, जिसमें डुअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर और थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल (TVC) होगा, जिससे यह 150 किलोमीटर तक के लक्ष्य पर उच्च गति से प्रतिक्रिया कर सकेगा। M3 में 450 मिलीमीटर डायामीटर किल व्हीकल होने की संभावना है और यह 350 किलोमीटर की दूरी तक के लक्ष्यों को भेदने में सक्षम होगा, जिसकी सिंगल शॉट किल संभावना 85% और साल्वो मोड में 98.5% तक होगी।
2 मिसाइलें 5 सेकंड के अंतराल पर दागी जाएंगी। यह स्तरीकृत रक्षा प्रणाली वायुसेना और नौसेना दोनों के लिए एक शक्तिशाली एरिया डिफेंस सिस्टम बनेगी, जिसकी तैनाती 2028 से 29 तक की योजना है। प्रोजेक्ट कुशा के इंटरसेप्टर डीआरडीओ के बीएमडी कार्यक्रम से तकनीक और संरचना उधार ले रहे हैं। उदाहरण के लिए M3 इंटरसेप्टर में पहले से उपलब्ध बीएमडी मिसाइलों के कंपोनेंट्स का उपयोग किया जा रहा है, जिससे यह AWACS और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म जैसे हवाई लक्ष्यों को निष्क्रिय करने में सक्षम होगा। एयर डिफेंस और मिसाइल डिफेंस कार्यक्रमों के बीच तालमेल से विकास लागत और समय सीमा कम होती है, साथ ही प्रणाली की दक्षता भी बढ़ती है। भारतीय वायुसेना, जो इस परियोजना की प्रमुख एजेंसी है, इसे अपने इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम IACCS से जोड़ेगी, जिससे यह आकाश, बराक 8 और पहले से तैनात 3 S-400 यूनिट्स के साथ पूरी तरह समन्वय में काम कर सकेगी। देखने के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे डिफेंस वॉच, जहां रक्षा और रणनीति मिलती है विश्लेषण से। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।